अनंत कल्याण गुण संपन्न, सर्वतंत्र स्वतंत्र, सर्वाधार, सर्वेश्वर श्री जुगल सरकार की महती अनुकंपा से आज के इस प्रेरक पुष्प सत्र में आप सभी श्रोताओं का मंगलमय स्वागत है। दानम दुर्गति नाशनम, दान व्यक्ति के दुर्गति का नाश करता है, उसे अच्छी गति प्रदान करता है। दान व्यक्ति को यशस्वी बनाता है। दान पुनः अनेक गुना होकर प्राप्त होता है और व्यक्ति को धनवान भी बनाता है। बहुत सारे गुण हैं दान में। आज इससे ही संबंधित एक प्रेरक पुष्प आप सबको सुना रहा हूं। एक बालक अपने दरवाजे पर खड़ा है, बाहर के दृश्यों का अवलोकन कर रहा है। इसी समय एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई उस दरवाजे पर आती है और बालक से कहती है, बेटा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे पुत्र, मुझे भीख दो, मैं भीख मांगने आई हूं तुमसे। इस गरीबनी पर कृपा करो। और बालक दौड़ते हुए अपने मैया के पास पहुंचा और अपनी मैया से बोला, मां, दरवाजे पर एक बुढ़िया दादी है, वह भीख मांग रही है, मुझे बेटा कहती है। उसने कहा है कि बेटा मुझे भीख ला के दो। मां ने कहा, बेटा चावल घर में है, तुम ले जाओ, बुढ़िया दादी को चावल जाके दो। बालक ने कहा, मैया इससे तो बुढ़िया दादी के एक दिन की समस्या का हल होगा। मैं चाहता हूं कि बहुत दिनों की समस्या का हल हो जाए। तुम्हारे हाथ में एक सुंदर सोने का कंगन है, यदि तुम या कंगन उस दादी को दे देती हो तो बहुत दिन तक दादी खाती रहेगी इसे। उसकी मां ने वह कंगन उतार कर उस बालक के हाथ में दे दिया। बालक कंगन ले जा करके बुढ़िया दादी को देते हुए बुढ़िया दादी को प्रणाम किया। बुढ़िया दादी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया, कहा, यशस्वी भव, धनवान भव, बुद्धिमान भव, बुद्धिमान हो जाओ, धनवान हो जाओ, बलवान हो जाओ। आशीर्वाद की पोटली सौंपते हुए वह बुढ़िया दादी चली गई। जब वापस लौटा तो मां ने भी आशीर्वाद दिया कि बेटा, जिसकी दान की प्रकृति है, जो दूसरे की सहायता करना चाहता है, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वह बालक पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, आगे जाकर बहुत बड़ा विद्वान बना, न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। उसने अपनी मां से कहा कि माताजी, मैंने आपका एक कंगन बुढ़िया दादी को दिया था, मेरी इच्छा है कि मैं आपके लिए 2 कंगन बनवा दूं। बुढ़िया मां ने कहा कि बेटा, अब तो मैं बुढ़िया हो गई हूं, कंगन मेरे हाथ में अच्छा नहीं लगेगा। तुम ऐसा करो कि कंगन बनवाने के बदले में तुम एक विद्यालय और एक चिकित्सालय बनवा दो। विद्यालय में गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे, और चिकित्सालय में उन गरीबों की चिकित्सा होगी जो अपनी चिकित्सा नहीं करवा पाते हैं। तो उस बालक ने विद्यालय भी खुलवाया और चिकित्सालय भी खुलवाया। तो दान के अनेक रूप हैं। आप अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, धन दान कर सकते हैं, लेकिन दान का एक पवित्र स्वरूप है कि आप विद्या का दान कर सकते हैं, आप ज्ञान का दान कर सकते हैं। शिक्षक पर गुरुतर भार होता है कि वह अपने शिष्य को योग्य बना दे।
और जब शिष्य को वह ज्ञान दान करता है, शिष्य जब योग्य हो जाता है और शिष्य की प्रतिभा से गुरु पराजित होने लगता है, तो उसे प्रसन्नता होती है। आप जानना चाहेंगे कि जिसने चिकित्सालय खुलवाया, जिसने विद्यालय खुलवाया, जिसने कंगन का दान किया, आखिर वह महापुरुष कौन था जिसमें दान की ऐसी प्रकृति थी? वह महापुरुष और कोई नहीं, हमारे भारतवर्ष के बंगाल का अनुपम विभूति श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जो सादगी के प्रतीक थे। स्वयं अपना जीवन तो एकदम सादा सादा रखते थे, लेकिन दूसरे को यदि कुछ देना होता था तो बढ़िया खरीद कर देते थे। ये उनकी दान की प्रकृति थी, जो आज भी हम उन्हें याद करते हैं। कंजूस तो कितने मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता। इसलिए दान की प्रकृति को हमें बना कर रखना चाहिए। और जो हमारे पास है, धन है तो धन का दान करें, बल है तो सहायता करके दान करें, विद्या है, ज्ञान है तो शिक्षक के रूप में अपना दान करते हुए बच्चों को कृतार्थ करें। ऐसी मंगल कामना करते हुए आज